बादल जिंदा है। जामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में भैरव सिंह नाम का एक जमींदार अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहता था। जमींदार भैरव सिंह को घोड़े पालने का बहुत शौक था। उसके तबेले में घोड़े की देखभाल के लिए कई सारे नौकर चाकर दिन रात लगे रहते थे। उन घोड़ों में से भैरव सिंह का पसंदीदा घोड़ा था बादल। वो उसे बहुत चाहता था। जब भी उसे अपने काम से फुर्सत मिलता, वह अपने मुनीम के साथ खुद चलकर तबेले जाता था बादल से मिलने। उसे बादल से इतना प्यार था कि कई बार तो वह बादल को खुद ही नहलाता धुलाता था। उसे घोड़ों के प्रति जरा भी लापरवाही पसंद नहीं थी, इसीलिए नौकरों को हमेशा समझाता था, आप लोगों को जो भी तकलीफ हो, आप सीधा मेरे पास आना। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे घोड़ों की अच्छे से देखभाल करो। एक दिन मुनीम जमींदार और उनकी पत्नी के साथ बात कर रहा होता है। जमींदार साहब, आपके पास तो बहुत पालतू जानवर हैं, मगर बादल से ही इतना प्यार, इतना लगाव क्यों? मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया हूँ। पत्नी: हाँ, इसका कारण तो आज तक मैं स्वयं भी नहीं जान पाई। बताइए ना, क्या कारण है इसका? जमींदार: मेरा मानना है कि इंसान के साथ आप चाहे जितना अच्छा व्यवहार करें, वक्त आने पे वह पीठ में छुरा जरूर घोंपता है, मगर जानवर वह बहुत ईमानदार होते हैं। वह आपको कभी धोखा नहीं देते। उस पे बादल तो बहुत खास है। उसने न जाने कितनी बार मेरी जान बचाई है। मैं तो उसके बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनका बादल के प्रति लगाव देखकर मुनीम को थोड़ा सा डर लगता है। आपका कहना ठीक है मालिक, मगर किसी भी चीज से इतना मोह रखना ठीक नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो आपको बहुत दुख होगा। मुनीम जी, मेरे सामने बादल के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं उसे खो देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए, सारे गाँव में घोषणा करवा दीजिए, अगर किसी ने भी बादल की बुराई की या उसके मरने की खबर मुझे सुनाई तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। उनकी बात सुन मुनीम और जमींदारनी दोनों घबरा जाते हैं। कुछ समय बाद रोज की तरह कल्लू नौकर घोड़ों को तबेले से बाहर निकाल रहा होता है। वह बादल के पास भी जाता है। बादल सोया होता है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर देखता है कि बादल सांस नहीं ले पा रहा, कि बादल जिंदा नहीं है। कल्लू नौकर दौड़ते हुए मुनीम के पास जाता है। मुनीम जी, गजब हो गया, आज तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुनीम: क्या हो गया भाई? सुबह सुबह कहीं तुमने मदिरा पान तो नहीं कर लिया, या कल रात की अभी उतरी नहीं है? मुनीम जी, अगर चढ़ाया भी होता तो भी उतर जाता। बात ही कुछ ऐसी है, बादल सांस नहीं ले रहा, मुझे तो लगता है वो मर गया। उसकी बात सुन मुनीम उठ खड़ा होता है। देख भाई कल्लू, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक से देखा ना तूने? तुझे पता है ना जमींदार बाबू ने क्या कहा था? मुझे तो पता है मालिक, तभी तो सीधा उनको बताने के बजाय मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। वह जमींदार को बताने के लिए कई बार महल में जाता है, लेकिन जान गंवाने के डर से वापस आ जाता है। फिर कुछ सोचकर वह घर के सारे नौकर चाकर को एक साथ बुलाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बादल मर चुका है और बताने वाले को फांसी की सजा है। अगर आप में से कोई भी महल में ये खबर पहुंचाएगा तो मैं उसे अपनी तरफ से 1000 सोने की असरफिया दूंगा। इनाम की बात तो ठीक है मुनीम जी, मगर जब सर ही नहीं बचेगी तो पगड़ी का क्या करेंगे हम? हाँ मुनीम जी, जब जान ही नहीं बचेगी तो सोने के मोहर किस काम के? मुनीम नौकरों को समझाता है कि कोई उपाय सोच कर आए कल, वरना उन सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। सुनते हो जी, आपने वो बादल वाली खबर सुनी? उसकी मौत बताने वाले को 1000 सोने की असरफियाँ मिलेंगे। अगर वो असरफियाँ हमें मिल जाए तो हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। सावित्री देवी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सुना नहीं तुमने? जो भी बादल की मौत की खबर सुनाएंगे उसको फांसी की सजा है। मोहर तो ठीक है, लेकिन गर्दन कट जाएगी, उसका क्या? अरे आपको कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक योजना है जिससे जमींदार बाबू को सूचना भी मिल जाएगी और हमें हमारे अशरफियां मिल जाएंगी और गर्दन भी नहीं कटेगी। कहकर अपने पति से योजना के बारे में सारी बातें बता देती है। उसका पति भी मान जाता है। अगले दिन मुनीम सोचता है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है बताने। अगर कोई नहीं आया तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। वह अभी सोच ही रहा होता है कि बटुकराम मुनीम के पास आता है। मुनीम जी, मैं जमींदार जी को बताऊंगा कि बादल जिंदा नहीं है, आप चलिए। वो तो ठीक है भाई, मगर तुम्हें फांसी वाली बात तो पता है ना? मैंने बस सिक्के देने का वादा किया है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना हो, मगर सारी जिम्मेवारी तुम्हारी अपनी है। बटुकराम: कोई चिंता नहीं मुनीम जी, आप बस चलिए। कहकर दोनों महल की तरफ जाने लगते हैं। डरे हुए कदमों से मुनीम बटुकराम को जमींदार के पास ले जाता है। जमींदार साहब, बटुकराम आपको बादल के बारे में कुछ बताना चाहता है। जमींदार: कहो भाई, क्या बताना चाहते हो? बादल ठीक तो है ना? हाँ मालिक, बादल बाबू तो बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस
बस कल से खाना नहीं खा रहे हैं और सांस नहीं ले रहे हैं, बाकी सब बराबर है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि बादल मर गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बताने की? तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी अब। मालिक, सजा तो उसको मिलेगी ना जो मौत की खबर सुनाएगा। मैंने तो आपसे बस इतना कहा कि वो सांस नहीं ले रहा, मैंने तो मरने की कोई बात ही नहीं की। तब मुनीम कहता है, राजा जी, आपने हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, इसीलिए इस तरीके से बताना पड़ा। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे क्षमा करना, मैं बादल के प्यार में बहुत अंधा हो गया था। जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, आप लोगों का क्या कसूर? कहकर खुद को और बटुकराम को माफ कर देता है।